हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नियंत्रा जेसवानी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनवाइज़ेलाइन। इनवाइज़ेलाइन एक न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन है डेंटल का, जो हम ब्रेसेस या जिनको तार बांधना भी लोग बोलते हैं, तो उसका एक नया ऑल्टरनेटिव है जो कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी रबर जैसी शीट लगाई जाती है जो दिखती नहीं है। ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है, तो मैंने सोचा थोड़ा इसके बारे में आपको बता दिया जाए। ये जैसा इसमें दिख रहा है बिल्कुल वैसी ही एक पतली सी रबर की शीट बनाई जाती है जो कि आपके दांत सीधे कर देती है। टेढ़े मेढ़े जितने घूमे हुए आगे पीछे कैसे भी होते हैं वो सही कर देती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये पहली बात तो, अगर आपके बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत हैं या बहुत ज़्यादा आगे हैं तो ये नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ 1 to 6 mm की स्पेस को ही फिल कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा का स्पेस है तो जो वायर, जो मेटलिक ब्रैकेट्स करके जो बंधते हैं, वो ही यूज़ करने पड़ते हैं कि कम चीज़ों के लिए अगर आपका केस सीवियर नहीं है तो ये चीज़ यूज़ करी जा सकती है और बहुत आसानी से यूज़ करी जा सकती है। अब बात करते हैं कि आप इसके को कब हटाना है। मतलब अगर आप कुछ गर्म पी रहे हैं, क्योंकि आप जब कुछ गर्म पिएंगे तो चांसेस हैं कि ये पिघल जाएगा, या फिर आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अगर ये लगे हुए हैं तो जो आप खाना खाते हैं वो जाके इनके अंदर फंस सकता है, तो आपको इनको हटाना पड़ता है। ये सीवियर माल ओक्लूजन, दैट इज़ वही चीज़ कि बहुत ज़्यादा अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर 6 mm से ज़्यादा की आपकी दिक्कत है, मतलब इतना ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा स्पेस अगर आपके रिक्वायर्ड है बॉडी के अंदर, आपके आर्च के अंदर अगर इससे ज़्यादा स्पेस नीडेड है फॉर करेक्शन ऑफ योर माल ओक्लूजन, तो ये चीज़ हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों के अंदर हम इनको नहीं यूज़ कर सकते। ये देखिए, एक तरफ तो हमने मेटेलिक ब्रैकेट्स लगाए हैं और दूसरी तरफ ये जो इनवाइज़ेलाइन है, ये इसका नाम ही इनवाइज़ेलाइन इसलिए तो बिकॉज दिस इज़ इनविजिबल। तो एक इसका मेरिट्स ये है कि ये इनविजिबल है, ये इजी टू यूज़ है, एस्थेटिकली अच्छा है, लेकिन ये सीवियर केस में यूज़ नहीं किया जा सकता। प्लस ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है आपका, तो इसीलिए मोस्टली लोग अभी भी प्रेफर इसको नहीं कर रहे हैं। बट दिस इज़ न्यूअर थिंग, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाएगी इसकी, एंड दिस इज़ गुड। अगर आप एस्थेटिकली आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ आपको पब्लिकली बोलना पड़ता है ज़्यादा या दिखना ज़्यादा पड़ता है, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, राइट। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, इनके टीथ थोड़े अंदर थे, बीच के टेढ़े मेढ़े ये ऐसे हो गए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये बन के कैसे आते हैं। तो पहले आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाना होता है, वो आपका मेजरमेंट लेते हैं, फिर 1 महीने बाद वो वहाँ से बन के आते हैं लैब से। तो ये जो लैब से बन के आते हैं ये ऐसे रबर जैसे बन के आएंगे। इनको इसके ऊपर सीमेंट कर दिया जाता है, एक तरह से सीमेंट तो नहीं बोल सकते, एक तरह से रख दिया जाता है आपके टीथ के ऊपर। ये आपके डेंटिस्ट कर देंगे। ये जो बॉक्स दे रखा है साइड में, इस बॉक्स की तरह ये बन के आते हैं। इनका टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है कि ये 15 दिन के अंदर आपके दांतों को 0.3 mm मूव करा सकते हैं, ठीक है। और आपको इनको पहनना कितनी देर है, तो लगभग आपको अगर बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो 20 to 22 आवर्स अ डे पहनना ही चाहिए, बिकॉज इससे कम में फिर ये एक्ट नहीं करेंगे और आपको लंबा टाइम लगेगा इनको यूज़ करने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, लाइक 20 डिग्री 40 डिग्री तक घूमे हुए हैं, तो इतना ये करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा नीचे हैं या बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, आगे से छोटे छोटे दांत हैं, इतने नहीं दिख रहे हैं, तो इनके ऊपर ये बैठेगा नहीं, तो उन केसेस में हम ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आपको ये आपका डेंटिस्ट आपको लगा देंगे। 3 महीने के बाद आपको जाना होता है आपके डेंटिस्ट के पास। जो भी करेक्शन होता है वो आपको पूरा स्कैन करते हैं, करेक्शन देखते हैं कि अब किस स्टेज पे जाना चाहिए, अब कैसे कैसे आगे प्रोसीजर होना चाहिए, एक आइडियल जैसे ऑक्लूजन होना चाहिए वैसा दिखाने के लिए। तो एवरी 3 मंथ्स या कम या ज़्यादा भी हो सकता है आपके केस के अकॉर्डिंग। तो जब ये चीज़ हो जाती है, और हाँ, इसमें कितना टाइम लगता है तो दैट डिपेंड्स ऑन योर केस। अगर सीवियर केस है तो इट में गो टू 1 and 1.5 year, और अगर कम है तो इट में गो लेस देन 1 year ऑल्सो।
ये कंप्लीट कैसे होता है कि इसके बाद ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में आपके लगे हुए हैं ये शीट वो ही आपको परमानेंट लगाने हैं, नहीं। अगर आपका जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तब आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके वो आपको एक नया सेट बना के देते हैं, जिनको रिटेनर्स कहते हैं। रिमेंबर, ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिटेंशन होता है, बिकॉज अगर रिटेंशन नहीं है तो पूरा ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। तो ट्रीटमेंट फेल ना हो इसलिए रिटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा ध्यान रिटेंशन पे दीजिए, ना कि इस ट्रीटमेंट पे, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सब करा लेते हैं, रिटेंशन कोई रखता नहीं है, वापस टेढ़े हो जाते हैं, कोई सेंस होता नहीं है चीज़ों का, ठीक है। और एक और डीमेरिट ब्रेसेस का जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं उसका ये भी है कि आपको जब आप उनको लगाते हैं तब अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं माउथ में, क्योंकि आपकी जो म्यूकोज़ा होती है वो, या जो ये स्किन है वो सॉफ्ट होती है, तो अंदर से अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं, जबकि इनविसालाइन में ऐसा कुछ भी केस नहीं है। वैसे तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, पर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी हो रही है, एड्स भी देखी होंगी आपने टीवी में। तो कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।